हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, अगर आपने 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपके पास एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना रहेगा। बाकी जैसे आपने पहले सॉल्व किया है, दो इक्वेशंस के आपने सॉल्यूशन फाइंड किए, उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट किया, सेम प्रोसेस रहेगा। बस एक स्टेप और आपको यहाँ पर करना है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, यानी कि ये जो हमको दिए हुए हैं इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए जैसे आपने पहले किया था। एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, यानी कि जो ट्रायंगल बनेगा इन पॉइंट्स को आपको मिलाने के बाद एक्स एक्सिस में उसका आपको एरिया निकाल करके भी बताना है। तो आइए कैसे बनाएंगे, जल्दी से मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, ये दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, इनके हमको सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो पहले मैं फर्स्ट वाले के निकालता हूँ, x माइनस वाई प्लस में 3 इक्वल टू 0 जो है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो सबको उधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा, मेरा माइनस वाई था इधर आकर के प्लस वाई, ये प्लस 3 इधर जाकर के माइनस का 3 बन गया। यानी इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी। अब मैं यहाँ पर y की जगह पर कुछ भी रख सकता हूँ तो मेरा x का वैल्यू फटाफट आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन तो बना नहीं है। ज़्यादा दिमाग कब लगाना पड़ता है, जब फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे y की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको आप लोग लिख दो, और एग्जाम में जब बनाओ तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि इफ़ y इक्वल टू 0 देन, है ना, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 - 3 इक्वल टू -3। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर हमने y की जगह पर जब 0 रखा तो हमारा आंसर जो था वो -3 आ गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ये वाला। अगर देखो y की जगह पर मैं 1 रखता हूँ तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा और आ जाएगा मेरा 2, लेकिन वो माइनस का 2 आएगा क्योंकि बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है। तो y की जगह पर 1 रखा तो यहाँ पर हमारा माइनस का 2 आ गया। उसी तरीके से y की जगह पर अगर मैं 2 रख देता हूँ तो यहाँ पर हमारा 3 में से 2 माइनस होकर के 1 आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर फिर से माइनस की साइन में 3 वाला माइनस में है, 2 तो छोटा नंबर है तो हमारे पास बड़े वाले नंबर का साइन उतर जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर -1 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू अगर अपन 2 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी। तो ये तो बहुत आसानी से बन गया। इसके जो सॉल्यूशन थे हमें फटाफट मिल गए, इसके जो पॉइंट्स थे। आप लोग इसको क्या करो, इस टाइप से लिख भी दो कि जो पहले वाले हमारे ऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लोग -3 और 0, इसका नाम a दे देते हैं, ये दोनों का नाम b दे देते हैं, -2 और 1 का, और फिर लास्ट वाले का c दे देते हैं, -1 और 2 का। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इस वाले के सॉल्यूशंस, इसके कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकालेंगे, सेम वही काम करेंगे। नीचे में कर देता हूँ मैं थोड़ा सा सफाई के साथ। हमारे पास दिया हुआ है 2x, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से साइन बना दो ताकि अलग से दिखने लगे, प्लस में 3y माइनस में 4 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस का 4 इधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा, ये 3y जो प्लस में था इधर जाकर के माइनस का 3y हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ों को एक ही बार में ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर इसके सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर मैं y की जगह पर 0 रखता हूँ तो 3 0 0 हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा 4/2। तो यहाँ पर 4 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इफ़ y इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू हम लोग 0 रखें तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3 × 0 डिवाइड बाई 2, जो कि हमारा 4/2 बन जाएगा, और इसको हम लोग 2 लिखेंगे। तो y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब अगर y का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा, और वो 1/2 हो जाएगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। 1/2 हमको फ्रैक्शन नहीं लाना है ना, या तो होल नंबर आना चाहिए या तो हमारा क्या बोलते हैं माइनस वगैरह आना चाहिए, माइनस या प्लस में आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 1 लेंगे। यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, फिर -6 में से 4 माइनस होगा मेरा तो माइनस का 2 आ जाएगा। मैं देखो रफली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, माइनस का 2 आ जाएगा और डिवाइड में 2 रहेगा ही, इसको कट करेंगे तो हमारा -1 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका जो वैल्यू है वो 2 ले सकते हैं, y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग ऐसे रफली नहीं करोगे एग्जाम में, आप पूरा एकदम सॉल्व करके दिखाओगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक सॉल्व किया है, यहाँ पर एक सॉल्व किया है, बाकी 2 को मैं अपने दिमाग में कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरे के पूरे को सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू 3 रख देता हूँ तो 3 3 9 हो जाएगा, नहीं फालतू में बढ़ जाएगा नंबर और आगे जाने से कोई मतलब नहीं है, मैं पीछे आ जाता हूँ वापस। अगर मैं -1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और -1 मेरा +3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 4 और 3 मेरा 7 हो जाएगा, नहीं उससे भी काम नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो गया, +6 और +4 हो जाएगा हमारा 10, और फिर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं 2 रख सकता हूँ। देखो इस तरीके से, अगर मैं यहाँ
पर y का वैल्यू 2 रखूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी माइनस 2 ले रहा था ना मैं, प्लस का 2 नहीं रहा था, माइनस का 2 ले रहा था, तब तो मेरा माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये बन जाएगा 4, 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस प्लस का 6 हो गया डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया 10/2 इक्वल टू होता है 5। तो y का वैल्यू जो हमने माइनस का 2 लिया, सॉरी माइनस का 2 जब हमने लिया तब x का वैल्यू जो था वो 5 आ गया। तो इस तरीके से हमको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इनका नाम PQRS रख देते हैं। P जो है वो 2 और 0 है, Q जो है वो हमारा -1 और 2 है, ओहो गलती से माइनस लग गया, और फिर R जो है हमारे पास वो है 5 एंड -2। चलिए बिल्कुल जल्दी से हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम लोग पहले वाला जो इक्वेशन था हमारा x - y + 3, इसके वाले जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है इनको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास -3 और 0 है, तो x के लिए -3 कहाँ पर आएगा, x के लिए -3 यहाँ पर आएगा। ये वाली लाइन x होती है, ये वाली लाइन y होती है। ये x के लिए -3 हो गया और 0 हमारा y के लिए 0 रहेगा, तो ना ही हमको ऊपर बढ़ना है ना ही नीचे बढ़ना है, क्योंकि यहीं पर हमारा 0 होता है इसी लाइन में। तो ये हो जाएगा हमारा x के लिए -3 और y के लिए 0, इसका नाम हमने a रखा था तो a भी लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। b में -2 और 1 है, तो -2 यहाँ पर आएगा और प्लस का 1 है ना, तो y का +1 ऊपर जाता है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर 1 की सिधाई में, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -2 और प्लस का 1, इसका नाम हम लोग रखेंगे b। ठीक है, c में हमारे पास -1 और 2 है, यानी x का -1 है। ठीक है, तो x का -1 यहाँ पर रहेगा और y का 2 कहाँ पर रहेगा भैया, तो इसके सिधाई में ये देखो y का 2 यहाँ पर है। ध्यान रखना पहला वाला x का रहता है और दूसरा वाला y का रहता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 एंड 2 और इसका नाम है c। अब आप क्या करो, ये जो तीनों पॉइंट्स आपको मिले इसको अच्छे से सीधी लाइन में एक मिला दो। मैं इन सभी को ज्वाइन कर देता हूँ और आगे पीछे भी आप बढ़ा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सीधा ही जाएगा। देखो इस तरीके से आप लोग आगे इसको बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा लाइन बन गया। आप लोग चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो कि ये कौन से पॉइंट से बना हुआ है। अब हम लोग जो दूसरे पॉइंट्स हैं है ना, इनको मिलाएंगे तो 2 और 0 है हमारे पास, तो 2 हमारा x का है ना, तो x का 2 यहाँ पर आएगा और y का 0 यहीं पर रहेगा, क्योंकि y में नहीं हमको ऊपर बढ़ना है नीचे बढ़ना है। तो ये वाला पॉइंट मेरा 2 एंड 0 हो जाएगा, जिसका नाम p हमने रखा था। फिर q में -1 एंड 2 है, तो -1 एंड 2 यहीं पर आएगा, जो हमने पॉइंट पहले लिया था ये वाला है ना, -1 x के लिए और 2 हमारा y के लिए। तो यही पॉइंट हमारा p के लिए भी हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हो -1 और 2, ये हमारा सॉरी p बोल रहा हूँ, q के लिए भी यही है। ठीक है, उसके बाद r के लिए 5 एंड -2 है, तो 5 हमारा प्लस में है, तो प्लस वाले 5 में जाओ यहाँ पर, और -2 हमारे पास कहाँ है भैया, तो -2 x का हो जाए, सॉरी y का हमारा माइनस होता है नीचे आता है, तो इसे सीधाई नीचे में आ जाओ, ये वाले -2 के सीधाई में, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा 5 और -2 होगा, जिसका नाम हमारा r है। अब इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को फिर से मिला करके एक लाइन खींच दो। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ, ये एक सेकेंड, इस तरीके से हमारे पास लाइन बन गया। अब आप लोग ध्यान ये देना है कि इसमें जो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, तो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो -1 और 2 में हो रहे हैं। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन के लिए वो -1 एंड 2 होगा। तो यहाँ पर आप लिखो सॉल्यूशन, बाकी आप स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटेल में एग्जाम्पल वगैरह में ना, वैसे भी आप लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x के लिए -1 होगा और y के लिए प्लस का 2 होगा। ठीक है, ये लोग समझ में आ गया कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा था, इसीलिए ये सॉल्यूशन होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में 10 तक किए थे, सेम यहाँ तक आ गया। अब हमसे बोला था कि x एक्सिस में जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। तो x एक्सिस में कौन कौन से पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर a, यहाँ पर p और ये जो हमारा c है, ठीक है, यानी ACP जो है ये हमारा ट्रायंगल बना रहा है x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि पॉइंट्स ACP मेक ट्रायंगल ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये जो हमारा है वो x एक्सिस पर एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, हम लोग जानते हैं बेस इंटू हाइट जो होती है वो एरिया की फॉर्मूला होती है। तो सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट ये होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए से लेकर के पी तक इसका पूरा बेस है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AP। और हाइट हमारी कौन सी है, तो इस वाले पॉइंट से सीधी लाइन जो आएगी वो हाइट कहलाएगी। तो C से लेकर के यहाँ तक एक आप लोग लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और इसका कुछ नाम दे दो। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे सीधा एकदम, और हमने पूरा वर्ड यूज़ किया, D वर्ड यूज़ किया है ना, तो यहाँ पर मैं इसका नाम D दे देता हूँ। तो CD जो होगा वो इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 हो जाएगा। AP कितना है देखते हैं जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर ये 4 और ये 5।
इधर हमारे पास 2 यूनिट्स हैं और इधर हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, तो 2 और 3 टोटल मिलाकर के इससे यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए पी की जगह पर 5। और सी डी हमारे पास कितनी है भैया, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा यूनिट, यानी टोटल 2 है हमारे पास सी डी। तो सी डी की जगह पे 2 लिख दो, ये नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो गया, बच गया मेरा 5। तो 5 स्क्वायर यूनिट जो होगा वही एरिया होगा। यूनिट हमको यहाँ पर नहीं पता है ना, सेंटीमीटर वगैरह हमको कुछ क्वेश्चन में थोड़ी बोला है, तो हम लोग बस स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। तो इस तरीके से आपको इसका एरिया निकालना था और कुछ थोड़ी करना है, पूरा का पूरा काम पहले की तरह करना है, बस 2 लाइन का काम आपका बढ़ गया है जिसमें आपको एरिया फाइंड करना है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में एकदम आराम से समझाया है। कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे प्रैक्टिस के लिए। तो ये 2 इक्वेशन जो है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में दिए हुए हैं, चलिए जल्दी से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हमारे पास है 2x माइनस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो ये हमारा 3y इधर जाकर के प्लस का 3y हो जाएगा, 4 हमारा माइनस का 4 हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में थे इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ y की वैल्यू, है ना, तो देखो मेरा 3 0 हो जाएगा, बचेगा -4/2। -4/2 को कट करोगे तो -2 आंसर आ जाएगा। तो y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं 1 रखता हूँ तो 4 से मेरा 3 माइनस हो जाएगा, है ना, तो वो मेरा नहीं बनेगा काम। अगर जैसे पिछली क्वेश्चन टाइप से सेम टू सेम पिछली क्वेश्चन टाइप से है, बस यहाँ पर हमारे पास ये आगे पीछे था और यहाँ पर हमारे पास 3y पहले है 4 बाद में है। तो जैसे पहले सॉल्व किया था ना सेम वैसी वहाँ पर जो वैल्यू हम लोग को मिला था वही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो और क्या वैल्यू मिला था भाई, वहाँ पर 0 और -2 हो गया, वहाँ पर हमने y का वैल्यू 2 रखा था। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस होगा तो मेरा 2 आ जाएगा, तो 2/2 बनेगा। फिर तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, है ना, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर अगर 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर -2 रखा था ना, हम लोग यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ तो फिर से मेरा 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन -6 हो जाएगा ये मेरे पास, क्योंकि 3 मेरा प्लस में है और y का वैल्यू अगर माइनस में रखता हूँ मैं तो ये मेरा हो जाएगा -6। 3 2 -6 हो गया, फिर -6 और -4 मेरा -10 बन जाएगा और -10/2 -5 आ जाएगा। तो सेम टू सेम जैसे पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है, ठीक है। समझ में आया ना इतना चीज़, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सॉल्व करते हैं ये सेकंड वाले इक्वेशन को, जो कि हमें दिया हुआ है x प्लस में 2y माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो मैं इन दोनों को ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये 2y जो है मेरा माइनस में हो जाएगा। सिंपल है, कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो जल्दी सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पर अगर मान लो 0 रखते हैं तो 2 0 हो जाएगा, 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 ही आएगा। तो y की वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 5 आ गया। अगर 1 रखता हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा, फिर 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आएगा। तो y की वैल्यू अगर 1 रखो तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जा रही है। उसके बाद अगर 2 रखता हूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 2 4 हो गया, 5 में से 4 माइनस हो तो 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके दिखा दिया। बाकी आप लोग जब एग्जाम में बनाओगे तो पूरे वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने वहाँ पर आपको सॉल्व करना सिखाया ना, इस टाइप से लिख करके ऐसे आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और बहुत सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैं उतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाह रहा, बस आपको समझाना चाह रहा। ये हो गया। चलिए जल्दी सब इनके प्लॉट्स कर देते हैं। इसका नाम दे देता हूँ पहले मैं, a -2 और 0 है, b 1 और 2 है, और c जो है वो मेरा -5 और -2 है, ठीक है। यहाँ पर p हमारे पास 5 और 0 है, q वाला ये दोनों पॉइंट हमारे 3 और 1 है, और r जो है वो 1 और 2 है। चलिए जल्दी से इसको प्लॉट किया जाए। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले इसे नोट करेंगे, -2 और 0, तो x के लिए -2 यहीं पर रहेगा और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा -2 एंड 0, जिसका नाम a है। b में हमारे पास 1 और 2 है, तो x के लिए 1 ये रहा, y के लिए 2 ऊपर जाएगा क्योंकि प्लस वाला दोनों है, तो ये वाला पॉइंट मेरा जो होगा 1 और 2 कहलाएगा, जिसका नाम b है। c में -5 और -2 है, तो -5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और -2 हमारा नीचे जाएगा, तो ये रहा, ये वाला पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा -5 और -2, जिसका नाम c है। सभी लाइन जितने भी पॉइंट्स हमको मिले हैं सबको आपस में मिला दो, तो ये हमारा देखना एकदम सीधा लाइन ही बनना चाहिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है इसका मतलब कुछ गलत हुआ है, तो हमारा टेढ़ा बिल्कुल नहीं गया, सीधा आया है, यानी कि बिल्कुल सही लाइन है। दूसरे वाले पॉइंट P हमारे पास 5 और 0 है, तो x के लिए 5 यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, तो ये हो गया हमारा 5 एंड 0, जिसका नाम P है। उसके बाद फिर Q में 3 और 1 है, तो x के लिए 3 यहाँ पर हो जाएगा और y के लिए 1 यहाँ पर। ये वाला पॉइंट जो होगा ये मेरा 3 और 1 कहलाएगा, जिसका नाम क्या है भैया, Q है। उसके बाद फिर R में 1 और 2 है, तो 1 और 2 यही वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा, तो इसी को आप लोग लिख सकते हो अलग से एक बार और, 1 और 2 जो कि R के लिए भी है ना। यही हमारा देखो ना, 1 यहाँ पर आ रहा है x के लिए और y के लिए 2 यहाँ पर आ रहा है, तो सीधा ही इसको मिला दो, ये हो गया हमारा 1 एंड 2। अब इन तीनों लाइन्स को भी आपस में ड्रॉ करेंगे, यानी कि मिला देंगे, तो ये हमारा
आगे पीछे बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल बनेगा। अब एक्स एक्सिस वाला ही ट्रायंगल हमको देखना है, तो यहाँ पर हम लोग पहले तो हम लोग देखो सॉल्यूशन क्या है इस वाले के लिए, तो 1 और 2 सॉल्यूशन है। यहाँ पर पहले तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि जो भैया सॉल्यूशन है ना इस वाले इक्वेशंस के लिए, वो क्या है, तो हमारा x वाला 1 आ रहा है, y वाला 2 आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल निकालेंगे, यानी ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट a b और हमारा p, a b p मिल करके ट्रायंगल बना रहे हैं। पिछले बार ACP बना रहा था ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वही चीज़ कि पॉइंट्स a b p मेक्स ट्रायंगल, ठीक है, ए पी पी ट्रायंगल बना रहा है, और जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में बेस हमारे पास क्या है भैया, तो ए से लेकर के पी तक जो है वो बेस का काम कर रहा है, तो ए पी लिख देंगे बेस को, और हाइट हमारे पास बी से जो हमारा पॉइंट है इसे सीधी लाइन ड्रॉ करो ऐसे, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा इसका नाम आप लोग डी दे दो, तो बी डी जो होगा ये हाइट हो जाएगा, ठीक है, बी डी हमारी हाइट हो गई, तो 1/2 हो गया। ए पी का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो देखो 1, एक एक बॉक्स आपको गिनना है पूरा ए से लेकर के पी तक जाते हुए, 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7, तो ए पी का वैल्यू 7 है। बी डी कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, तो बी डी 2 है, तो फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 स्क्वायर यूनिट जो होगा फिर से हमारा एरिया हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल है, कितना मजा आ रहा है ना, बस प्रैक्टिस करते जाओ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बच्चों, लेकिन आराम से सॉल्व हो जाता है कोई भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ें। तो ये रहा हमारा 13th वाला क्वेश्चन का, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा इक्वेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट सॉल्व मारेंगे एकदम। ये हो जाएगा हमारा 4x - 3y + 4 = 0। देन हमको x की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये सब इधर चला जाएगा, 3y प्लस में हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा, और ये 4 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं 0 रखता हूँ 3 की वैल्यू तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, -4/4 बचेगा, और -4/4 = होता है -1, तो y की वैल्यू हमने रखा 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, है ना, पहले तो 1 रखूँगा तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ 3 × 1 = 3 होगा, माइनस होकर के कोई आंसर नहीं आएगा। तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 आएगा, 2/4 लेकिन मेरा 1/2 आता है, यानी कि यहाँ पर भी काम नहीं बनेगा, 2 रखने से भी 1/2 फ्रैक्शन आ जा रहा है, तो वो नहीं ले सकते हम लोग। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 × 3 = 9, 9 में से 4 माइनस हुआ 5, नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 3 × 4 = 12, 12 में से 8 माइनस हुआ, सॉरी 12 में से 4 माइनस होगा तो मेरा 8 आएगा, फिर 8/4 बचेगा, तो उसको कट करेंगे तो 2 आएगा, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर 4 रख सकता हूँ। अगर देखो मैं 4 रखूँगा तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस होकर के हमारा हो जाएगा ये 8 बन जाएगा, 8/4 = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 4 रखना पड़ेगा, y की जगह पर 4, तो x जो वैल्यू होगा मेरा वो आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 वैल्यू हो गया। अब मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस में चलूँ क्या, अगर माइनस में जाऊँगा तो अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा माइनस में, और -3 और -4 -7 आएगा, नहीं अच्छी बात नहीं है, मज़ा नहीं आया। अगर -2 रखता हूँ तो 3 × 2 = 6, -6 और -4 -10 हो जाएगा, और वो 4 से कट नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं -3 रखता हूँ तो 3 × 3 = 9 माइनस में होगा, और -9 और -4 -13 होगा, ना बना। अगर माइनस का 4 रखता हूँ तो 3 × 4 जो मेरा 12 हो जाएगा, है ना, माइनस का 12 होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको -4 रखता हूँ तो, और फिर ये -4 डिवाइड बाई में 4 है, तो ये हो गया -16/4 = -4। हाँ ये हो सकता है कि अगर मैं -4 रखूँ y की वैल्यू, ठीक है, तो x की वैल्यू जो होगी वो मेरी -4 ही रहेगी। समझ में आया ना कैसे हुआ, देखो अगर -4 रखूँगा तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये -4 है, उसके बाद ये -4 उतर जाएगा और डिवाइड बाई में 4, तो -12 और -4 -16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 = -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब सेकेंड वाली की बारी, यहाँ पर हमारे पास है 4x प्लस में 3y माइनस में 20 = 0, ठीक है, तो ये हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, सबको ट्रांसफर कर देंगे। आप लोग चाहो तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं बार बार x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आप भी x की निकालो। अब x को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसफर करूँगा तो ये 20 प्लस में हो जाएगा, 3y माइनस में हो जाएगा, और ये जो मेरा 4 है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 20 बचेगा केवल, क्योंकि ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, और 20 को 4 से डिवाइड करने के बाद 5 आता है, तो बिल्कुल मैं y का वैल्यू 0 रख सकता हूँ। अगर y का वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो x का वैल्यू उस कंडीशन में 5 आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो नहीं, माइनस होकर के नहीं अच्छा बनेगा। अगर 2 रखता हूँ तो 12 में से हमारा 3 × 2 = 6 माइनस होकर के कितना आएगा भाई, 12 बोल रहा हूँ, 20 में से 6 माइनस होगा तो 14 आएगा, 14 4 से कट नहीं होता है। अगर 3 रखता हूँ तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस होकर के 11 आएगा, नहीं बना काम। 4 रखता हूँ तो 3 × 4 = 12 हो गया, हाँ ये हो सकता है। अगर मैं देखो 4 रखूँगा यहाँ पर तो 20 - 3 × 4 = 12 हो जाएगा,
है ना, और डिवाइड बाई 4 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 8/4 = 2। तो यहाँ पर 4 रख सकता हूँ मैं, y की वैल्यू अगर 4 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू उस कंडीशन में 2 आ रही है। अब अगर मैं 5 रखता हूँ तो 3 5 या 15 हो जाएगा, नहीं कट नहीं होगा, माइनस में आ जाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। वैसे एक बार 6 रख के देख लेता हूँ, 6 3 18, नहीं 20 में से 18 माइनस होगा तो फिर वो तो 2 आ जाएगा, और 2/4 हमारा पूरा कट नहीं होगा, तो अब आगे नहीं बढ़ते, माइनस में आ जाते हैं। अगर -1 रखा जाए तो 3 1 जा 3, माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 20 में 3 प्लस करो कोई मतलब नहीं होगा, 23 हो जाएगा। अगर माइनस का 2 रखूँ तो मेरा माइनस का 6 हो जाएगा, ये नहीं सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि -2 और -3 + 6 हो गया। 20 में 6 प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा, वो भी काम नहीं बनेगा। अगर मैं माइनस का 3 रखता हूँ तब कितना आ रहा है भाई, माइनस का 3 रखने पर 3 3 जा 9 आ रहा है, वो भी काम नहीं बनेगा। माइनस का 4 रखूँ तो 3 4 जा 12 हो रहा है, हाँ ये हो जाएगा। देखो अगर माइनस का 4 रखता हूँ तो 20 माइनस है ना, ये मेरा 3 4 जा 12 हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर माइनस का 4 रख रहा हूँ तो, और -4 और -3 मिल करके प्लस का 12 बना देंगे, डिवाइड बाई में 4, तो ये हो जाएगा हमारा 32/4 = 8। तो हमने क्या देखा कि अगर जब हमने कितना रखा था भैया, इसका 4 रखा था माइनस वाला y का वैल्यू, तब x का वैल्यू जो था वो मेरा प्लस का 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। सबका नाम लिख दो जल्दी से। a जो है -1 और 2 है, b हमारे पास 2 और 4 है, c हमारे पास -4 और प्लस का 4 है। उसी तरीके से p हमारे पास 5 और 0 है, q हमारे पास 2 और 4 है, pq और r हमारे पास 8 और माइनस का 4 है। चलिए जल्दी से इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में। तो ये हमने ग्राफ पेपर में नंबर को प्लॉट कर लिया है, और मैंने ध्यान दिया था कि x जो है मेरा प्लस का 8 गया है मैक्सिमम, इसीलिए मैंने x एक्सिस में ना इधर थोड़ा सा लाइन को बड़ा करके प्लस का 8 तक ले गया। भले y एक्सिस में मेरा -5 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोग बना सकते हो। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 और 0 है, तो x के लिए -1 यहीं पर आएगा और y के लिए 0 यही रहेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे -1 और 0, जिसका नाम a है। ठीक है, फिर b में 2 और 4 है, तो 2 हमारा x का यहाँ पर हो गया, और 4 हमारा प्लस का है ना तो ऊपर जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा 2 और 4 b के लिए हो जाएगा। c हमारा -4 और 4 है, तो -4 यहाँ पर आ गया, और प्लस का 4 इसी का सीधाई में ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर। अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा थोड़ी बनता है, सीधी लाइन बनती है। कुछ मैंने गलत लिखा है क्या, हो सकता है कुछ गलत लिखा, रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ रे बबुआ, गलत ये हमने लिखा है कि -4 x के लिए भी था, y के लिए भी -4 था, मैंने गलती से +4 उसको लिख दिया है। तो थोड़ा सा देखो, बस एक माइनस की छोटी सी साइन को छोड़ने की वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा आंसर गलत आ जाएगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने पकड़ लिया कि गलती कहाँ पर थी। तो -4 और -4 दोनों है, तो x के लिए -4 यहाँ रहेगा और y के लिए -4 नीचे उतरेगा यहाँ पर, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा -4 x के लिए भी होगा और y के लिए भी -4 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जल्दी से लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो सीधी लाइन बनेगी एकदम, ये हमारा बन गया सीधा लाइन। इस तरीके से लाइन देख करके ना बड़ा संतुष्टि मिलता है। थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलेगा, इतना सा गलती हुआ है। वैसे गलती नहीं हुआ है, लाइन खींचने में गलती हुआ है। यहाँ पर देखो ना, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था ना, उस वजह से ऐसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। p हमारे पास 5 और 0 है, तो x की तरफ 5 बढ़ना है हमको, और y की तरफ बढ़ना है कहीं भी नहीं, यानी कि यही वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा 5 और 0 कहलाएगा p के लिए। q 2 और 4 है, तो x के लिए 2 मेरा कहाँ गया भैया, x के लिए 2 ये रहा, और y के लिए प्लस का 4 हमारा ऊपर में रहेगा। अच्छा यही पॉइंट पहले से हमने इसको डिनोट कर रखा है, तो इसको हम लिख भी देंगे कि 2 और 4 यही हमारा q के लिए भी है। r के लिए 8 और -4 है, तो 8 ये रहा और -4 मेरा नीचे आ जाएगा ये वाला एक्सिस में, तो ये पॉइंट जो होगा मेरा 8 और -4 कहलाएगा, जो कि r के लिए है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाइए, जल्दी से ट्रायंगल बनाइए। ये देखो यहाँ इसको पकड़ा मैंने, ये वाला पकड़ा और ये पकड़ा, सबको पकड़ के ऐसे सीधा मिला दिया, तो हमारे पास PQR यानी कि ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है। दोनों मिल कहाँ पर रहे, इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, दोनों लाइंस ये हमारे 2 और 4 पर हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन के लिए, इन दोनों के लिए, है ना, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x = हमारा 2 आ रहा है और y = 4 आ रहा है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग ट्रायंगल देखें, कौन कौन से पॉइंट ट्रायंगल बना रहे हैं, तो AQP मेक्स ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे पॉइंट्स AQP मेक्स ट्रायंगल, और जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस। तो बेस कौन सा है, AP बेस है, और हाइट हमारे पास Q से लेकर के जो सीधी लाइन यहाँ तक आ रही है ना, ये हाइट है। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, इसका नाम आप लोग D दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, मैं बार बार D दे रहा हूँ तो जरूरी नहीं आप भी D दो। तो मेरा AP जो है बेस हो गया और QD जो है वो हाइट हो गया। AP की लेंथ कितनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 5 आ रहा है और इधर 1 है, तो 5 और 1 मिला करके टोटल 6 हो गया। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई हाइट जो QD है वो कितना है, तो
तो देखो यहाँ से यहाँ स्टार्ट होकर के 4 तक जा रहा है, इसका मतलब 4 होगी इसकी हाइट, आप लोगों को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 4 लिख दो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, यानी कि 12 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो एरिया हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मजा आ रहा होगा ना? अगर नहीं आ रहा है मजा तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर और गुदू गुदू करूँगा और जोक सुनाऊंगा, तब मजा आएगा। क्योंकि इतने मेहनत से बना रहा हूँ मैं वीडियो, इतने लेंथी वीडियोस, और आपको मजा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।